आज की इस वीडियो में हम लोग को जानना है दोस्तों, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल का लेंथ कैसे निकालेंगे किसी कर्व पे, अगर यह टेंजेंट और नॉर्मल बना हुआ है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर्व बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कर्व हो जाएगा, ये हो गया एक कर्व। अब हमको क्या करना है कि इस कर्व पे टेंजेंट डालना है। जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस कर्व का एक टेंजेंट। और फिर हमको इसी सेम कर्व पे एक नॉर्मल भी डालना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक नॉर्मल। तो हमको ये पता करना है इस वीडियो में कि ये जो टेंजेंट बना है और ये जो नॉर्मल बना है, तो इसमें लेंथ क्या होता है, टेंजेंट का लेंथ यहाँ पे कौन सा होता है। तो टेंजेंट का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है ये टेंजेंट का लेंथ होता है, और यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है यह नॉर्मल का डिस्टेंस होता है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम ले ले पी एक्स वाई, और ये वाला पॉइंट हो गया टी, और ये वाला पॉइंट हो गया एन। तो दोस्तों यहाँ पे जो टीपी हुआ यह हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट, और जो पीएन हुआ यह हुआ लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्योंकि यह लाइन क्या है, टेंजेंट है, और यह लाइन क्या है, यह नॉर्मल है इस कर्व पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है। तो यहाँ पे जो सब, सबसे पहले यहाँ से इसके एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है ये होता है सब टेंजेंट, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है सब नॉर्मल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को दोस्तों लेंथ ऑफ टीपी यानी कि टेंजेंट, पीएन, नॉर्मल और टी, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको एस मानते हैं। तो यहाँ पे हमको टी एस, इसको हम लोग बोलते हैं सब टेंजेंट, और एस एन सब नॉर्मल। तो इन सभी लेंथ को हमको आज निकालना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग लेंगे थीटा, और जब इसको थीटा लेंगे तो ये भी दोस्तों हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, और ये भी जो टोटल है यहाँ पे टोटल 90 है। तो टोटल 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन दिया गया रहेगा क्वेश्चन में वो बस ये रहेगा, कर्व का इक्वेशन हमको पता रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा ये रहेगा पता कि यह जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, यही दो चीज पता रहेगा। और उसी से हमको क्या करना है कि ये वाला जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये बताना है, ये वाला जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है ये बताना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है ये, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है ये चारों हमको बस इस कर्व के इक्वेशन और इस पॉइंट से हमको बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों से जो जो हमको पता चलने वाला है उसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि इस कर्व के इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के लिए इस कर्व के मदद से इस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, किस पॉइंट पे, पॉइंट पी एक्स वाई पे, जो किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा tan थीटा के। ठीक उसी तरीके से डी एक्स ओवर डी वाई सेम पी एक्स वाई पॉइंट पे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा cot थीटा के इक्वल। यह दो चीज जो है हम लोग को दोस्तों इस पॉइंट और इस कर्व की मदद से हम लोग को पता चल चुका है। अब हमको इसकी मदद करके क्या करना है, ये वाला लेंथ हमको पता करना है, ये वाला लेंथ पता करना है, ये वाला और ये वाला लेंथ पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस टेंजेंट टीपी का लेंथ पता करते हैं।
तो यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, टीपी। तो अब हम लोग टीपी को क्या लिख सकते हैं, टीपी को हम लोग लिख सकते हैं टीपी, ये वाला टीपी ओवर पीएस, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टीपी ओवर पीएस। और फिर इसको हम जब पीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यह फिर से टीपी हो जाएगा, यानी इसके वैल्यू पे कोई भी डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यह जो टीपी ओवर पीएस आया है, टीपी ओवर पीएस, यह किसके इक्वल हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉसेक थीटा के इक्वल, इस थीटा के लिए। और यह पीएस कितना हो जाएगा, यह जो पीएस है दोस्तों, इस पीएस का लेंथ जो है वह वाई होगा। पीएस का लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, पीएस का लेंथ वाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस पीएस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। और यहाँ पे हम मॉड डालेंगे, क्योंकि जब भी हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हमको यहाँ पे मॉड डालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे y को हम बाहर कर देते हैं मॉड y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है, कॉट थीटा का वैल्यू हम कितना निकाले थे, dx ओवर dy। तो अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, dx ओवर dy, और इसका करेंगे स्क्वायर, और इधर मॉड के अंदर रहेगा क्या, y। तो इसी मदद से अब हम क्या कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या दोस्तों, इसी की मदद से अब हम लोग को ये एक फॉर्मूला पता चल चुका है। जब भी अब हमको कर्व और पॉइंट दिया गया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला डालेंगे और हम इजिली लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब हम इसको दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम यहीं पे लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल के बताएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी कि पीएन निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल है, पीएन के इक्वल है। तो अब हमको दोस्तों क्या करना है, पीएन निकालना है, ये वाला पीएन। तो यहाँ पर पीएन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीएन के लिए अब हमको इस वाले ट्रेंगल में चलना पड़ेगा। किस ट्रेंगल में, हम लोग को ट्रेंगल पीएसएन में, हमको ट्रेंगल पीएसएन में ध्यान देना पड़ेगा। तो ट्रेंगल पीएसएन में जब ध्यान देंगे तो हमको किसका लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे पीएन ओवर हम पीएस कर सकते हैं, पीएन ओवर पीएस, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई पीएस कर सकते हैं, क्योंकि पीएस को फिर से कैंसिल कर देंगे तो हमको पीएन बच जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पीएन ओवर पीएस के जगह पे, पीएन ओवर पीएस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पीएन ओवर पीएस के जगह पे सेक थीटा लिख सकते हैं, और इस पीएस के जगह पे मॉड में वाई डाल सकते हैं, पूरे पे मॉड डाल सकते हैं। अब सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर मॉड वाई को बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर मॉड के अंदर वाई रहेगा। इसी फॉर्मूला पे अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं हम। कभी भी हमको जब यह कर्व का इक्वेशन और यह पॉइंट दिया गया रहे तो हम इजीली क्या करेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है।
तो फिर से हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, और फिर आगे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालेंगे। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टीएस क्या निकालना है दोस्तों, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसके इक्वल है, टीएस के इक्वल है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसके इक्वल है, टीएस के इक्वल है। तो अब हमको क्या करना है, टीएस निकालना है। तो अब टीएस निकालना है तो एक टीएस तो हमको इसमें रखना ही पड़ेगा, और टीएस के नीचे क्या करेंगे, हम पीएस रखेंगे, ये वाला पीएस, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पीएस से। यह जो दोस्तों हम लोग ट्रेंगल टी एस और पी में कर रहे हैं, तो ट्रेंगल टी एस पी में क्या होगा, टी एस ओवर पी एस इंटू पी एस करेंगे तब भी यह टी एस के इक्वल ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस टी एस ओवर पी एस के जगह पे क्या रखेंगे, टी एस ओवर पी एस। किस चीज का रेशियो है ये, बताइए दोस्तों, ये किस चीज का रेशियो है, यह है कॉट थीटा का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा और पीएस किसका लेंथ है, वाई का लेंथ है। तो कॉट थीटा और मोड के अंदर क्या हो जाएगा, वाई। तो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई इंटू वाई, और इसके ऊपर क्या रहेगा, मोड रहेगा। ये दोस्तों किसका लेंथ होगा, सब टेंजेंट का लेंथ होगा, जब हमको ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया गया है इसकी मदद से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालते हैं। क्या दोस्तों, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एसएन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एसएन किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एसएन जो होगा दोस्तों, हम लोग इक्वल करेंगे एसएन ओवर पीएस के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल करेंगे दोस्तों, एसएन ओवर पीएस, और फिर से इंटू पीएस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और केवल एसएन बचेगा। लेकिन यहाँ पे एसएन ओवर पीएस किसके इक्वल है, एसएन ओवर पीएस जो है वह tan थीटा के इक्वल है। tan थीटा और पीएस किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, और यहाँ पे मॉड डालेंगे। लेकिन tan थीटा हम लोग देख रहे हैं किसके इक्वल आया है, dy ओवर dx के। क्या हो जाएगा दोस्तों, dy ओवर dx इंटू वाई, और यहाँ पे रहेगा मॉड। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालेंगे। तो यही जो चार फॉर्मूला है जिससे हम लोग टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल निकालते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं कि इससे दो ठो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे करते हैं, जिससे कि यह कंसेप्ट पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आगे दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक पे दो क्वेश्चन करेंगे ताकि यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें यह एक कर्व दिया गया है और इस कर्व के लिए पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हमको जो भी इंफॉर्मेशन निकल सके इस कर्व से उसको निकालना है। जैसे कि हमको स्लोप सबसे पहले निकालना है, तो यहाँ पे स्लोप मतलब tan थीटा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, और पॉइंट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्योंकि हमको यहाँ पे टेंजेंट निकालना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, dx ओवर dy निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में टेंजेंट वाले में dx ओवर dy आता है। तो यहाँ पे dx ओवर dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ओवर 4 हो जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, और x यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे y भी निकाल लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 1, तो जिसमें जब हम x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम यह दो इंफॉर्मेशन अब हमको पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे मॉड वाई एंड रूट अंडर 1 प्लस dx ओवर dy का स्क्वायर। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया है? -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 1 प्लस dx ओवर dy कितना आया है? 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 है तो -1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट अंडर 17/16, जो कि इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 17/4 के। यानी कि जो दोस्तों लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा रूट अंडर 17/4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में जो दिया गया है कर्व, वह है x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx ओवर डी थीटा, जो कि इक्वल होगा a और 1 प्लस कॉस थीटा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? y को डिफरेंशिएट करेंगे। y कितना दिया हुआ है? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy ओवर डी थीटा, जो कि इक्वल होगा a साइन थीटा के। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब उस लाइन का क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, यानी उस लाइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा? dy ओवर dx के। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? dy ओवर डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा। तो यह किसके इक्वल होगा? a साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यह किसके इक्वल हो जाएगा? यह हो जाएगा a और 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे? जब थीटा जो हो वह π/2 के इक्वल हो। तो जब π/2 यहाँ पे थीटा के जगह पे रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? तो हमको मिल जाएगा sin π/2 1 और 1 प्लस 0, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि जब थीटा इक्वल टू π/2 है तो यहाँ पे हम y निकालेंगे। y कितना दिया गया है? a और 1 माइनस कॉस थीटा। तो a कितना है यहाँ पे? a हो गया, और 1 माइनस कॉस के जगह पे क्या रखेंगे? π/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये सीधा a हो जाएगा, क्योंकि यह 0 होगा तो इसमें से माइनस करेंगे 1 इंटू a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए? लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मॉड y एंड रूट अंडर 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये थोड़ा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे? y हम a, तो यहाँ पे a रखेंगे। फिर रूट अंडर 1 और प्लस dy ओवर dx कितना आया था? dy ओवर dx 1 आया था, तो 1 डालेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? a, और इसके अंदर से क्या आ जाएगा? 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल वह a√2 होगा। तो इसी तरीके से इस टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन्हीं से इसी से बहुत ही आसानी से हम लोग इन्हीं दो कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं।